हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की क्लास में हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के सेकेंड पाली में पूछे गए गणित के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है होने वाला है। काफी महत्वपूर्ण क्लास होगा क्योंकि आपको बता दें कि जिस टाइप से 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था उसी टाइप से सेम टू सेम आपको 2022 के अंदर भी क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपको पहला तो ये पता चलेगा कि हाँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कई बार क्वेश्चन रिपीट भी कर लिए जाते हैं, तो वो सारे के जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो भी आप आराम से बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, चीजों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक और एलजीआर स्टडी ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और एलजीआर स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत जो है नहीं हो। चलिए डायरेक्ट चलेंगे, हम लोग जो है सीखने समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पाली का जो क्वेश्चन है 2021 में जो पूछे गए फर्स्ट पाली क्वेश्चन वो हम लोग देख चुके हैं। अब आज हम लोग सेकेंड पाली का क्वेश्चन देखने वाले हैं। शुरू करेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आ चुका है। दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको AB बट्टा AC जो है किसके बराबर होगा ये बताना है। साइन ए, कॉस ए, सेक ए या फिर कॉस ए के। तो यहाँ पर फिगर को गौर से देखिए। फिगर देखने में आपको पता चल रहा है कि कोण बी जो है 90 डिग्री है, यानी कि जो AC होगा वो कर्ण होगा एंड ए जो है वो थीटा बोला गया, इसको ये अल्फा है। तो ए के सामने वाला जो भुजा है वो क्या होगा, लंब होगा, यानी कि ये P होगा। जो बच गया वो क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। तो PBH आपने डिफाइन कर लिया। अब आपको मान किसका निकालना है, तो AB बट्टे AC का मान क्या करना है, निकालना है। AB क्या है, तो AB आप देख सकते हैं जो आपके AB का जो वैल्यू है AB वो आपका B है। AB क्या है, B है, यानी कि B बट्टा AC है H। तो B बट्टा H किसका फार्मूला होता है, तो B बट्टा H आप सभी को पता होना चाहिए कॉस होता है। तो कॉस अल्फा यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। जो आपके ख यानी कि आप इसको B बोलेंगे, याद रखेंगे कि जरा ये आपको ऐसे B को ख यानी कि ABC मानना, इस तरह से। वैसे हमें मतलब नहीं उससे, लेकिन फिर भी ठीक है। तो कॉस अल्फा आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कैसे पता चला, B बट्टा H से पता चला, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ाई भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे एंड 2 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बाय लॉजिक आप समझने की कोशिश करेंगे। आपको बोला गया है कॉसेक थीटा बराबर B बट्टा A, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो जरा सोचिए, आपको दिया क्या गया है, कॉसेक थीटा, COSEC। कॉसेक थीटा बराबर आपको दिया गया है B बट्टा A, ठीक है। आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि साइन का ये रिवर्स होता है। तो सर साइन का हो तो साइन होता है P बट्टा H, तो ये होगा B बट्टा H, यानी कि B बट्टा H। तो B का वैल्यू तो B ही है, लेकिन H का वैल्यू क्या दे रखा है, A दे रखा है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि B और H मुझे पता है, तो हमें P पहले निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल लेना चाहिए, P। तो P निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। P निकालने का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस, आपको पता होना चाहिए। हाँ, P निकालने का जो फॉर्मूला है बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक मिनट जो अगर आप कहते हैं 1 मिनट तो हल्का यहाँ पर हो गया। B बट्टा H जो है नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर समझिएगा। एक सेकेंड। जो अगर साइन का उल्टा है कॉसेक, तो साइन होता है P बट्टा H, तो ये H बट्टा P होगा। अब आपने कुछ समझ लिया, हल्का इसमें मिस्टेक हो गया था। तो H बट्टा P होगा। तो H का वैल्यू यहाँ पर आपको B दिया गया है एंड P का वैल्यू क्या दिया गया है, A दिया गया है। तो H और P आपको मिल गया है, आपको निकालना है B। क्या निकालना है, B निकालना है। तो B निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, H स्क्वायर माइनस होता है P स्क्वायर। तो देखिए H का वैल्यू क्या है, B है, तो B स्क्वायर माइनस P, तो P का वैल्यू A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जहां पर B लिखना होगा हमें, वहां पर रूट अंडर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करना है सो समझिए। तो आपको निकालना है सेक का वैल्यू, ठीक है। तो सेक थीटा जो है, आप जानते हैं सेक कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है B बट्टा H, तो ये हो जाएगा H बट्टा B। H बट्टा B होगा। H का वैल्यू कितना आपके पास, B है, देख सकते हैं H का वैल्यू है, तो ये जो H है इसके जगह पर हम B ले सकते हैं।
और b यहाँ पर नीचे में b का मान लेना है, तो b का वैल्यू आप देख सकते हैं कि रूट अंडर जो हमने निकाला है वही सेम टू सेम लिखना है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस आपको ए स्क्वायर लिखना है। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए किसमें आपको मिल रहा है। तो इस तरह से बाय लॉजिक आप सॉल्व कर सकते हैं बिना लॉन्ग टर्म जाए हुए। तो आपके ए यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया चीजें? तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, और क्योंकि जितना ही आप लाइक करेंगे उतना अधिक से अधिक बच्चों तक जो ये क्लास है वो क्या होगा, पहुंचेगा। 10 1 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री तक ये लेकर के गया है। इसका वैल्यू आपको बताना है। इस टाइप के अगर जो भी क्वेश्चन दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। याद रखने की कोशिश आप करें, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि cos 90 डिग्री माइनस ए क्या। बस आप देखिए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा आप सभी को जो है पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा 4 के लिए जो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, साइन थीटा होगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो आपके लिए 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन a इंटू कॉस ए का वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पर अगर a का मान हम 35 डिग्री रखते हैं तो साइन 35 डिग्री आगुने क्या हो जाएगा, COSEC आपका 35 डिग्री होगा। तो साइन 35 डिग्री और कॉसेक 35 डिग्री। तो याद रखिएगा कि साइन थीटा इंटू जो कॉसेक थीटा है, अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को उसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, तो हमेशा जो वैल्यू है वो 1 मिलेगा। वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि 5 के लिए जो आपके राइट आंसर होंगे वो सी हो जाएंगे, जो कि आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर रूप से, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से आप चीजों को देखिए। अगर आपने मैथ का पूरा क्लास नहीं किया है तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के मैथ का पूरा क्लास जरूर एक बार देखिए, ताकि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान होगा। आपको दिया गया है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बताइए थीटा का मान क्या होगा। 3 से 90 को भाग देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आपको थीटा बराबर मिल गया 30 डिग्री। थीटा कितना मिला, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है, तो cos थीटा का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो cos थीटा और थीटा के जगह पर आपको अब 30 रखना है, यानी कि सीधा सीधा बोले तो cos 30 डिग्री का मान बताना है। और cos 30 डिग्री का आप लोगों को पता होगा कि √3/2 होता है। तो आपके ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को सीखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm² है तो इसका परिधि होगा। दिया गया है क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर का मान 154 आपको दिया गया है, तो आपको परिधि निकालना है। एक काम कीजिए, आप यहां से आर का वैल्यू निकालिए। पहले आर का वैल्यू जैसे निकल जाएगा तो आप आराम से निकाल पाइएगा। तो पाई का जो मान होता है वो सभी जानते हैं कि 22/7 होता है। गुने में आपको आर स्क्वायर दिया गया है और ये किसके बराबर है, तो 154 के बराबर है। आप एक काम कीजिए, जो आपके आर स्क्वायर हैं इसको आप आर स्क्वायर रखिए, दाहिने में 154 जो है 154/1 कर दीजिए। ये 22/7 गुना के रूप में जाने जाएगा भाग में, फिर भाग को गुना में बदलेंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। 22 से आप 154 को भाग दीजिए तो कितना होने वाला है, बता दीजिए कि कितना यहाँ पर आपको होने वाला है। तो 7 से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 15, यानी कि 7 से कट जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर बराबर आपको मिल रहा है 7 गुने 7, यानी कि देख सकते हैं 7 गुने 7 मिल रहा है। तो बताइए आर का जो वैल्यू है, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा 7 गुने 7। तो आर का मान आपको मिल गया 7, क्योंकि डबल 7 में से एक 7 आएगा। तो ये आपके आर के मान हो गए 7 cm। तो 7 cm जब हो गया, अब आपको आर का वैल्यू 7 से मिल गया, इसलिए लिखा परिधि निकालना है तो लिखेंगे इसीलिए परिधि, यानी कि 2 पाई आर निकालना है। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 तो 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर का वैल्यू आपको 7 दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर 7 है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना हो जाएगा आपका 44 cm, जो कि ऑप्शन सी में आपको क्या किया गया, दिया गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी महत्वपूर्ण है।
बट एक चीज देखिए कि जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो कोई हाई फाई नहीं पूछा गया, कोई हाई लेवल नहीं है, मतलब जो आपने पढ़ा है उससे ये कम ही है, कहीं ज्यादा नहीं है। तो देखिएगा, सीखिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा का आपको वैल्यू निकालना है। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने कई बार बनाया ही होगा। जो आपको सेक थीटा दिया गया है इसको हम 1 बट्टा कॉस थीटा लिख लेते हैं, 1 बट्टा हम कॉस थीटा लिख लेते हैं, एंड प्लस जो दिया गया है टेन थीटा, टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा, हम अगर इसको कॉस थीटा लिख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इनटू में यहाँ पर आपको दिया गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है। अब क्या करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, ये जो चीज आपको दिया गया है इसको जोड़ेंगे, तो जोड़िए, जोड़िएगा तो आप जानते हैं कि कॉस कॉस का एलसीएम क्या होगा, कॉस कॉस का एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग देंगे तो एक से गुना कीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा एक, प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस को भाग दीजिएगा तो एक से साइन को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन थीटा, और साइन थीटा जैसे ही हो गया फिर इधर आप देख सकते हैं कि आपको है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब आप एक चीज बताइए कि साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर एक होगा, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे में ऑलरेडी आपके पास कॉस थीटा दिया गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप सभी जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। नीचे में आपके पास था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको बच गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिए गए हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बोलिए समझ में आ गया तो एक बार यस लिख देंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक स्तंभ में यानी कि पिलर बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर, की छाया जो है, छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। मान लीजिए कि यह स्तंभ है, ये जमीन है, ये बोला गया स्तंभ की छाया की लंबाई जो है स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है। तो मान लीजिए कि अगर ये ए बी है स्तंभ और बीसी जमीन है, तो ए बी मान लीजिए कि एक्स है, ए बी एक्स है तो बीसी छाया है, क्योंकि जमीन पे छाया बनेगा, तो बीसी अगर छाया है तो क्वेश्चन में बोला है कि स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है कौन चीज, तो छाया की लंबाई, तो ये हो जाएगा √3x हो जाएगा, क्योंकि इसका √3 गुना है। अब आपको यहाँ पर उन्नयन कोण बताना है, क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या पूछा गया है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण तो ये वाला होता है, तो ये आपको निकालना। मान लिया हमने ये थीटा है, थीटा के सामने ये P होगा एंड ये क्या होगा B होगा, तो आपको सीधा सीधा P बट्टा B का देखिए कुछ रिलेशन दिया गया है, P बट्टा B आप जानते हैं कि नहीं। तो उन्नयन कोण आपको बताना है, तो देखिएगा P और B में रिलेशन किस में होता है, तो इसमें अगर हम साइन थीटा लेंगे P बट्टा, अच्छा टेन लेना होता है, टेन ले देंगे, टेन लीजिए, तो देखिए टेन थीटा बराबर अगर हम लेते हैं P बट्टा B करते हैं तो P है x, B है √3x, तो x से एक से कट जाएगा, तो क्या मिला टेन थीटा बराबर 1 बट्टा आपको मिला √3। अब इससे फायदा क्या है, आप सभी जानते हैं कि टेन कितने डिग्री का वैल्यू 1 बट्टा √3 होता है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि सर टेन 30 डिग्री का होता है, तो हम लिखेंगे कि टेन 30 डिग्री बराबर 1 बट्टा √3, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, तो ए ऑप्शन ही आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ओके बताओ जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी सिंपल सा है, 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर होगा, तो 9 दोनों जगह पे, तो 9 कॉमन ले लीजिए, बचाएगा सेन स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं बीच बीच में, कोई दिक्कत वाली बातें जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, 45 और 60 का मौसम निकालना है। क्या विधि है, कोई विधि उधि नहीं दिया गया है, तो 45 और इसका मौसम निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। तो बताइए 45 का क्या होगा, 45 होगा, आपने एक बार 45 एक से लगा लिया, 60 में से 45 घटाएंगे तो ये आपको 15 मिलेगा, यहाँ पर आप 45 उतारेंगे
15 तिया क्या होगा, तो ये हो जाएगा 45, ये 0 हो गया तो आपका 15 आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, से हो जाएंगे। ये तो गोवा वाला क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम रसगुल्ला वाला क्वेश्चन सब पूछा गया था, जिस क्वेश्चन का कोई लेवल ही नहीं है। आप लोगों ने तो इससे हाई लेवल तक का क्या किया है, पढ़ाई किया है। बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है, तो किसी भी बहुपद का अगर घात पूछता है तो देखिए उस बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या है, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर 2 है, तो इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपके 12 के लिए बिल्कुल क्या होंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको 0.7 के ऊपर रेकरिंग का वैल्यू बट्टा में बताना है। तो देखिए याद रखिएगा 0.7 का रेकरिंग है ना, बट्टा में बदलना है, तो इसमें से दशमलव भी हटा दीजिए, रेकरिंग भी हटा दीजिए, कितना बचा, 7 बचा। अब देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक था, तो एक ही अंक था, और कितने संख्या पर रेकरिंग लगा था, तो एक संख्या पर, तो आप 1 9 डाल दीजिए, यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 नीचे में क्या करते हैं, डालते हैं, तो आपके राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएंगे। अब आप लोग कमेंट में लिखिए कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग का जो बट्टा में प्रसार है वो क्या होगा। तो सर सीधा बोलेंगे कि 3 लिख लीजिए, इसके नीचे एक 9 लगा दीजिए, बात खत्म। तो आपके जो है इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 तिया 3, यानी कि 3 का 3, 3 तिया 9, यानी कि 1 बट्टा हम 3 बोल सकते हैं। 1 बट्टा 3 इसके सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएंगे। बताओ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि f(x) का मान आपको इतना दिया गया तो f(1) का मान है, सिंपल क्वेश्चन दिया गया है आपको, f(x) बराबर x³ माइनस 5x² और प्लस 2x और प्लस 2, तो इसीलिए f(1) का मान निकालना, यानी कि x के जगह पर आपको 1 डाल देना है, तो लिखेंगे इसीलिए f(1) बराबर x के जगह पर इधर हमने 1 डाला तो सभी जगह 1 डालेंगे, तो ये 1 है, 1 का क्यों हो जाएगा माइनस 5 गुने यहाँ पर x² यानी कि 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 2 गुने x का मान 1 एंड प्लस 2 होगा। अब क्या होगा, 1 का क्यू 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, प्लस है तो प्लस 1 दूना 2 और ये 2, सॉल्व कीजिए इसको, तो 2 2 4 1 5 माइनस 5, तो हो जाएगा 0 आंसर। कितना होगा, 0, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। बोलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन को सीखिए, पाई बट्टा 3 है। याद रखिएगा कि पाई अपरिमेय संख्या होता है, इसको किसी भी संख्या से भाग दीजिए, किसी भी संख्या से गुना कीजिए, कोई भी संख्या इसमें जोड़ दीजिए, कोई भी संख्या इसमें से घटा दीजिए, हमेशा का हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो आपके बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको निकालना है। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होता है सर माइनस बी बट्टा ए, तो बी का जो वैल्यू है वो 3 है, तो माइनस 3 बट्टा ए करेंगे, ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस 3 बट्टा 1 का मतलब है माइनस 3 आपके सही आंसर होंगे, जो कि डी ऑप्शन में दिए गए हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से फास्टली आप कर सकते हैं, स्मार्ट वे में सीख भी सकते हैं। भाई साहब 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का मान बताना है। तो देखिए किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, यानी कि 8 के पावर 0 का मान 1 हुआ, बीच में गुना है तो गुना ले लेंगे, 2 के पावर 0 का मान 1 होगा, तो 1 गुने 1 सभी जानते हैं 1 होंगे, तो यानी कि बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। बोलो यस। ठीक है, समझ में आ रहा तो एक बार आप थम्स अप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, समझिएगा, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। वाई स्क्वायर इंटू वाई 1/y प्लस 3 का मान बताना है, मतलब सिंपल सा काम करना है, वाई स्क्वायर से 1/y को गुना करना और 3 को भी गुना करना है। तो वाई स्क्वायर से अगर आप गुना करेंगे 1/y को, तो ये सिस्टम है। अब प्लस है तो प्लस ले लेंगे, वाई स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे, देखिए क्या होगा, वाई स्क्वायर से 1y खत्म तो बचेगा केवल y, प्लस वाई स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में ये मिल रहा है, खोजो जल्दी खोजो। तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन में सर मिल रहे हैं y प्लस 3y स्क्वायर। कितना सिंपल है ना, देखने में लगता है कि पहाड़ है, बट आराम से बना सकते हैं आप। यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x तथा y का मान निकालना है। 3 नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए
जो आपको दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर 0, ये समीकरण 1 नाम दे दीजिए इसका, ठीक है। फिर आपको दिया गया है 9x प्लस 15y बराबर 0, इसका नाम आप समीकरण 2 दे देंगे। जरा एक चीज आप सोचिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एक मेरा बात मानो आप लोग, क्या बात मानेंगे सर? इसका नाम आप अभी 2 नहीं दीजिए, एक काम कीजिए, आप यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेते हैं तो 3 तिया 9 यानी कि 3x प्लस 3 से 15 को भाग देंगे तो 5y और बराबर में हो जाएगा 0। तो आप क्या होगा, 3x प्लस 5y बराबर आपको मिल गया 0। ये 3 कहा गया, बट्टा के नीचे 0 के नीचे चला गया तो वो भी 0 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल गया। अब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो क्या करना है, यानी कि सीधा 1 प्लस 2 आपको करना है। तो 1 प्लस 2 करेंगे क्या होगा, यहाँ पर कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। तो जो 1 है वो 3x माइनस आपको है 5y बराबर 0, और समीकरण 2 जो है वो आप देख सकते हैं 3x और प्लस 5y बराबर 0 है। अब यहाँ पर ये प्लस 5y माइनस 5y कट जाएगा, 3x हो गया, 6x दाहिने में है 0, तो x बराबर होगा 0 बट्टा 6, यानी कि आपको मिल जाएगा 0। तो यानी कि x का वैल्यू कितना मिला, 0 मिल गया। अब आप x का वैल्यू 0 मिल गया, y, अब x का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में डालिए, 1 में या 2 में, तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो हम 1 में डालते हैं, तो 1 में क्या है, 3x है, तो आप 3 को x यानी कि 0 से गुना करेंगे, फिर होगा 15y, सॉरी 5y है, माइनस में है वो भी, हल्का इसको ठीक ही कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कितना है, तो देखिएगा -5y है, तो -5y बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब बताइए इधर क्या होने वाला है, तो -5y बराबर सीधा सीधा होगा, ये 3 को 0 से गुना करेंगे 0, और दाहिने में आप ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर देखिए सीधा y बराबर आपको 0 बट्टा ये जो -5 है जाएगा, तो सर y का भी वैल्यू आपको 0 बट्टा -5 तो 0, y का भी वैल्यू 0 और x का भी वैल्यू यहाँ पर आपने निकाला है 0। तो यानी कि आपके बी ऑप्शन हो जाएंगे 0 0, x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0। कितना आसान है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी इतना का सार अंतर निकालना है, यानी कि d का वैल्यू निकालना है। d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो बताइए a2 का वैल्यू है 5 बट्टा 4, 5 बट्टा कितना है 4 है, एंड इसमें से माइनस करना है a1, 3 बट्टा 4, हम इसको क्या करेंगे, बोलेंगे क्या होगा, 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 का 4 तो 5 का 5 होगा, 4 का 4 3 का 3 होगा। आप बताएंगे सर 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, सर 2 होगा, 2 बट्टा 4 का मतलब है 2 का 2, 2 दूना 4, यानी कि 1 बट्टा 2 आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, जो कि सी ऑप्शन में दिए गए हैं। कुछ नहीं है, बट बट्टा पर का आपका जोड़ घटाव है, बस इतना ही है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया। इस 20 क्वेश्चन को अभी आप प्रैक्टिस में रखिए, फिर अगले क्लास में इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने की जो है कोशिश करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जितने भी साथी अगर अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। जो भी लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग अगर अभी तक जो है ये ऐप डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में।